मेवात नूह के गांव सिंगार से इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में शुरू हुई परिवर्तन पद यात्रा आज हथीन विधानसभा क्षेत्र पहुंची। ये यात्रा हथीन क्षेत्र के गांव मिंडकौला, मडनाका, जनाचौली और घर्रौड से होकर निकली। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला और भिवानी कांड को प्रदेश सरकार की सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहती है। बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को दोनों हाथों से लूटने में लगी है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 8 से 12% तक का कमीशन फिक्स है। जिन पैसों को भाजपा के मंत्री खाने का काम कर रहे हैं, भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 24 से ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं। प्रदेश में धान, शराब और रजिस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके बाद भूमाफिया खड़ा हो गया है। कोरोना काल के दौरान 450 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदी गईं, उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाने का काम किया, लेकिन वहां उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उनसे जनता को फायदे की बजाय आर्थिक और जाति रूप से नुकसान हो रहा है। परिवर्तन पद यात्रा में ज़्यादा लोग शामिल ना हो, उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा नूह जिले में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा में बुजुर्ग, युवा, बच्चे और महिलाएं हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हर हाल में परिवर्तन आएगा और लुटेरों की सरकार सत्ता से बाहर होगी। प्रदेश में कमेरे वर्ग का राज बनेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं की नीतियों पर इनेलो पार्टी चल रही है। उन्होंने भिवानी कांड को सरकार की सोची समझी साजिश बताया और कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहती है। अब हरियाणा के लोगों का यह फैसला है कि इन लोगों को सत्ता से बाहर करना है। प्रदेश सरकार ने जिला परिषद के चुनाव में जितने भी लोगों को सिंबल दिए, वह 5वें और 6ठे नंबर पर रहे। सरकार की ई ट्रेंडिंग योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को अभय सिंह चौटाला ने सलाह देते हुए कहा कि उन्हें धरना प्रदर्शन या किसी का घेराव करने की बजाय यह फैसला लेना चाहिए कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे को गांव में घुसने नहीं दिया जाए। गांव में भाजपा नेताओं के बहिष्कार के बैनर लगवाने चाहिए। इससे प्रदेश सरकार अपने आप घुटनों पर आ जाएगी और उनकी सभी बातों को मान लेगी। किसान आंदोलन के दौरान भी यह गांव में घुस नहीं पाए थे। किसानों ने गांव में इनके बहिष्कार के बोर्ड लगवा दिए थे। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री जनता द्वारा चुने गए सरपंचों को चोर बताते रहे, तो वह भी जनता के द्वारा चुने गए चोर हैं। वह उनसे भी बड़े चोर हैं। कहीं ना कहीं वह भी एक बड़ी चोरी के लिए इन पंचायतों को दबाना चाहते हैं, सरपंचों को दबाना चाहते हैं। परिवर्तन पद यात्रा के दौरान इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला का ग्रामीणों द्वारा फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ हल्का अध्यक्ष हथीर के वेद पहलवान सहरावत सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। परिवर्तन पद यात्रा का आज हथीन में ही रात्रि ठहराव रहेगा। कल दूसरे दिन ये यात्रा हथीन विधानसभा के विभिन्न गांवों में होकर गुजरेगी। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। उनकी अपनी एक अलग सोच होगी यात्रा की। मैंने जो यात्रा शुरू करी है, आज इस यात्रा की प्रदेश में सख्त जरूरत है। उसका एक बड़ा कारण है, पिछले 3 वर्ष से इस प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की जो सरकार है, जजपा की जो भाजपा के साथ सरकार है, लोगों से बड़े वायदे करके सत्ता में आए हुए लोग हैं और वायदे पूरे करने की बजाय ऐसी योजनाएं बढ़ाई है जिससे लोगों का आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और जाति रूप से भी नुकसान किया है।
अब तो भाजपा जो है वो इस बात पे उतर गई कि हरियाणा के भाईचारे को खत्म कर दिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान भी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया, उसमें ये लोग सक्सेस नहीं हुए। अब दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। कोई डिपार्टमेंट इनका ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट के अंदर 8% से लेकर के 12% कमीशन के रूप में पैसा ना लिया जाता, और पैसा किसी और के पास नहीं जाता, पैसा इनके मंत्री सदर के लोग खाते हैं। इस 3 वर्ष के राज के अंदर 24 से ज्यादा घोटाले हुए। अगर एक एक की तो मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि क्या हो गया, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ धान घोटाला हुआ जो हजारों करोड़ का है, शराब घोटाला है जो हजारों करोड़ का है, उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला है वो भी हजारों करोड़ का है। रजिस्ट्री घोटाले के बाद भू माफिया खड़ा हो गया। आज कोई शहर ऐसा नहीं है जिस शहर के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है उनको सत्ता में बैठे लोगों ने ना ले ली हो। जो दवाइयां खरीदी गई कोरोना काल के दौरान, उसके अंदर 450 करोड़ की दवाई जो खरीदी गई उसका अता पता भी नहीं है। कागजों में बिल बन करके आगे दवाई गई कहाँ, कौन सी दवाई आई, कोई बता ही नहीं पाया। आपको विधानसभा में नहीं बोलने दिया कि आप जनता के बीच जाकर बात रख रहे हैं अपनी? और कहाँ रखूंगा? रोका गया वहाँ पे? नहीं, और क्या, खेत में जाकर के बोलूंगा, लोगों में जाकर के बोलूंगा। लोगों के बीच में जाऊंगा तभी आप लोग आओगे, जब आपको लोगों का हजूम दिखेगा। अब जब लोग आपको नजर आए तो आज सारे चैनल वाले इकट्ठे होके आ गए। पिछले 2 दिन से आपने एक दिन ये नहीं कहा कि सरकार हमारी यात्रा को लोगों को ना दिखाई पड़े, इसके लिए इन्होंने नेट बंद कर दिए। आज भी नेट बंद कर रखा है। 3 दिन तक वहाँ नेट बंद था, उसमें आपके मेवात के अंदर। केवल इसलिए नेट बंद कर दिया मेरा कि लोगों की संख्या जो है अपार है। हजारों लोग जो उस यात्रा में शामिल हैं। हर गांव के अंदर महिलाओं की, बच्चों की, नौजवान साथियों की, बुजुर्गों की संख्या देखने लायक है। हर हालत में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ये लुटेरे जाएंगे और कमेरे का राज बनेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग की हिमायत करी, उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनको हमेशा सत्ता में रहते हुए उनके लिए अच्छे बड़े फैसले किए, और सत्ता से बाहर थे अगर कोई उनकी अनदेखी करता था तो फिर उसकी लड़ाई लड़ते थे। सर, आज उन्हीं की नीतियों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चल रही है। आज सत्ता में बैठे लोग जो कमेरे को कमजोर कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर हालत में लुटेरों को भगाएंगे, कमेरों का राज बनाएंगे। सर, आज महापंचायत है कैथल में, लोहारू भिवानी कांड को लेकर जो पंचायतें हुई, कहाँ पे है? कैथल में। कैथल में इससे पहले जो पंचायतें हुई, उन पंचायत को जिन्होंने आयोजन किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसको लेकर आज महापंचायत है कैथल। ये जो हुआ मामला यहाँ वाला, ये सरकार का कराया हुआ है। सरकार हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहती है। यहाँ जो 2 लड़के मरे जो मुस्लिम थे, उनको पहले फिरोजपुर झिरका के थाने में ले जाया गया जब तक वो जिंदा थे। एक की पीठ में फ्रैक्चर था। वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर जो था उसने ये कह करके कि भाई हमारे पास तो पूरी फोर्स नहीं है, अगर यहाँ इस बात का शोर हो गया, लोग इकट्ठा होकर के आगे, तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी, तुम इसको नू में ले जाओ। और नू ले आए। नू के एसएचओ ने एसपी से बात करी होगी, उसने भी लेने से मना कर दिया। आखिर ये तय हुआ कि इनको जो गोरक्षक बने घूम रहे हैं, जिनके ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज है, जींद का एक लड़का है जिस पे 7 मुकदमे हैं 302 के, और वो इसी एरिया में गोरक्षक के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा करता है।
मोनी नाम है ना, मोनू नाम है, हर आदमी को पता है। उस मोनू को पकड़ने की बजाय उस मोनू को उन दोनों लड़कों को सौंप दिया, और वो दोनों लड़के, उनमें से एक को जब वो लेके जा रहा था दोनों को, तो एक की मौत हो गई जिसकी पीठ टूटी। उसके बाद उसने उन दोनों को जला दिया, जिंदा मार दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। ये सारी शरारत प्रदेश के सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहेगा तो ऐसा काम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को सारी चीज की जानकारी है। विधानसभा में इश्यू उठा था, मुख्यमंत्री उसी वक्त कहता मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, कोई कार्रवाई नहीं करे। आपस में हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया। अब इनको पता है कि तुम लोग सत्ता से बाहर हो रहे हो। अब हरियाणा के लोगों का फैसला है, इनको हर हालत में सत्ता से बाहर करें। पंचायत के चुनाव का नतीजा नहीं देखा आपने? इन्होंने जिला परिषद में जितने लोगों को सिंबल दिए, 5वें और 6ठे नंबर पे रहे। दिवालियां नहीं पिट गए। एक आखिरी सवाल सर, ई टेंडरिंग को लेकर आज सरपंचों, आखिरी सवाल है सर, ई टेंडरिंग को लेकर आज सरपंचों का चंडीगढ़ कूच है। हरियाणा के तमाम सरपंच चंडीगढ़ पहुंच रहे थे। मैं तो सरपंचों से एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन्हें कहीं जाकर के घेराव नहीं करना चाहिए। उनको तो ये फैसला करना चाहिए अपने अपने जिले में मीटिंग बुला करके कि जहां कहीं सरकार का नुमाइंदा किसी गांव में जाएगा, वहां सारे सरपंच उस ब्लॉक के इकट्ठे होकर के जाए, गांव के लोगों से बात करें कि ये हमारा अपमान करते हैं और आपने हमें चुना है। अगर हमारा अपमान है तो आपका अपमान पहले है, इसलिए ऐसे लोगों को गांव में ना आने दो। जब किसान आंदोलन चला था, ये गांव में नहीं घुस सकते थे, लोगों ने बाहर होल्डिंग लगा दिए थे। अब भी सरपंचों को, गांव के लोगों को कॉन्फिडेंस भी लेके होल्डिंग लगा देनी चाहिए। ये तो शाम को इनकी पूछ लंबी हो जाएगी, ये तो सीधे हो जाएंगे और सारी बातें मान लेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि को गाड़ी कैसे दे सकते हो? अगर मुख्यमंत्री और मंत्री सरपंचों को चोर बताते हैं, तो चुने हुए लोगों को वो चोर बताते हैं, तो वो भी चुने हुए लोग हैं, वो भी बड़े चोर हैं। वो भी बड़ी चोरी के लिए फिर कई सरपंचों को दबाना चाहते हैं।